So when you talk about coding, coding works on three basic principles, or rather has three blocks: sequence, branch, and loop. जहां पे आप बात करते हो सीक्वेंस का, वी आर टॉकिंग अबाउट वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, सीक्वेंस. A program is always a sequence, a fixed sequence जो तुम decide करते हो. Branch, well, it's a very simple concept where you have a condition. अगर ये ट्रू रहा तो क्या, अगर ये फॉल्स रहा तो क्या. तो ट्रू रहा तो क्या करना है, कैसे करना है, एंड फॉल्स रहा तो आपको क्या करना है. So that means there are different conditions, different steps for both, and then the program continues. There is a condition. क्या करना है भाई. On the other hand, the third part which we look at is the loop. Loop एक sequence and condition का combination है, but for a finite number of times. यानी कि नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारे पास सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है, यू हैव अ क्वेश्चन, एक कंडीशन है. जब तक वो कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये रिपीटेडली आप करते रहोगे. जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब ये बाहर चला जाएगा या रुक जाएगा. So the overall logic which we talk about, overall logic which we work with, is a very simple concept to talk on sequence, branch, and loop. ये तीन concept पे पूरा story चले. यानी your entire logic works on three basic phenomena, that is sequence, the branch, and the loop. उस basis पे situation होता है. So any programming which you are thinking of, any programming which you want to understand, operates on these three things. अब यहाँ पे sequence तो सबसे simple है. It is about declaration, using operators and all. जहां पे ब्रांच का बात आता है वहां पे हम लोग बात करते हैं if else if else if का. On the other hand, when you talk about loop, we talk about for loop, while loop, do loop. यानी कि do while या do loop. मैं while से कंफ्यूज होता है इसलिए से do loop बोल रहा हूँ, but it's basically do while loop to talk about. Sequence, there is no one statement. इतने सारे कि मैं अगर लिखना चालू करूँ तो भर जाएगा. But yes, this is how we see the bigger picture. This is how we see the bigger logic. पूरा programming इस concept पे चलता है. So first thing somebody asks you what program is made of, or what programming language is made of. Three major things: the sequence, the branch, and the loop. तो हम लोग चालू करेंगे basic thinking process से कि कोड सोचा कैसे जाता है. Because the most common question which I have got in my life while I was training was always, sir, आप लिखेगा समझ में आता है, खुद क्या सोचने का नहीं. तो मैं उल्टा आप सिखाता हूँ. I always teach students what am I thinking and the process of thinking. अगर कोडिंग इंप्रूव करना है तो पहला स्टेप उसमें होता है राइट एन एल्गोरिथम. सेकंड स्टेप होता है राइट एन एल्गोरिथम इन बॉटम टू टॉप अप्रोच. और थर्ड स्टेप होता है लुकिंग एट द एल्गोरिथम, स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ये सारी चीजें ना काफी थियोरेटिकल रखती है टिल द टाइम वी एक्चुअली हैंडल समथिंग. चलो तो शुरू करते हैं. नाउ कोई भी प्रोग्राम डेवलपमेंट हम लोग कैसे करते हैं. इट्स नॉट जस्ट नो मन आया प्रोग्राम कर दिया लिख दिया. ऐसे करोगे तो कोडर बनोगे, प्रोग्रामर नहीं. सर बस क्या सुबह सुबह इंग्लिश चल रहा है, प्रोग्रामर और कोडर एक ही होता है? नहीं. प्रोग्रामर डेवलप्स द लॉजिक एंड देन कोड्स इट. कोडर बोलता है भाई अपने लिए लॉजिक बनाना पॉसिबल नहीं है, तू मुझे लॉजिक लिख के दे, मैं कोड करके दे सकता हूँ. सो कोडर बनो फिर प्रोग्रामर. तो अगर बेटर बनना है तो प्रोग्रामर ही बनो. सो लॉजिक कैसे होता है, हाउ इट डेवलप. वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट. कोई भी कोड डेवलप कैसे होता है, हाउ यू एक्चुअली डेवलप अ कोड. नंबर वन, यू डेवलप एन एल्गोरिथम फॉर दैट. एल्गोरिथम क्या है सर? एल्गोरिथम इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, if followed, will solve problem in finite time, finite step. तो एल्गोरिथम क्या है? Sequence of steps, if followed, will solve problem in finite step and time. ठीक है, ये एल्गोरिथम है. अच्छा इंग्लिश में होता है. इंग्लिश
प्योरली इंग्लिश में होता है विद सम टेक्निकल स्टफ इफ नीडेड टू बी रिटन. सेकंड, we talk about flowchart. Graphical representation. Graphical representation. सर क्यों? ग्राफिकल क्यों बना? जो भी एल्गोरिदम तुमने लिखा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ फ्लो चार्ट फॉर वन सिंपल थिंग. ये स्टडी ने प्रूव किया है कि हम लोग पढ़ के कम समझते, देख के ज्यादा. और वापस बोलो, व्हाट वी सी वी रिमेंबर, व्हाट वी रीड वी फॉरगेट. तो इन्होंने बोला अगर एक एल्गोरिदम तुझे पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, व्हाट इफ आई क्रिएट अ डायग्राम, फ्लो चार्ट जो देख के समझे. और ये होता भी है, वी लुक एट इट एंड वी अंडरस्टैंड, ओके ये फ्लो है, समझ गया. दैट इज द रीजन वी नाउ कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन फ्लो चार्ट्स. बट ठीक है, एज योर डेवलपमेंट थिंग, आई डोंट एक्सपेक्ट स्टूडेंट के एल्गोरिदम लिखने के बाद में फ्लो चार्ट बनेगा और एल्गोरिदम बना. दैट इज फर्स्ट थिंग विच वी रिक्वायर. देन द थर्ड स्टेप, स्टार्ट कोडिंग. सर ये करने का फायदा क्या है? I mean, why are we doing this? मैं डायरेक्ट कोड कर सकता है सर. भाई तुम तोप हो, अच्छी बात है, बट आगे जाके तो टूटेगा. रीजन, अभी 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, 30 लाइन, 40 लाइन, 50 लाइन के कोड. आगे जाओगे तभी 50,000 लाइन के कोड. क्या स्टेप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका क्या इफेक्ट होगा, उस इट्स नॉट गोना बी सिंपल. तो वी जनरली एडवाइज अंडर दिस सिनेरियो कि हर बार, इवन आज भी, नो, अगर मैं बात करूं सिर्फ कोडिंग का, हैव बीन कोडिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. 20 साल तो हो गए, आई कैन से 20-22 साल हो गए. आई वाज वेरी अर्ली टू कोडिंग, लकीली थैंक्स टू डैड, उन्होंने वर्कशॉप में डाला था. तब से मालूम पड़ा यार कोडिंग इज समथिंग व्हाट इंटरेस्टेड मी. तो ठीक है, वहां से लेके अभी तक, इवन टिल डेट, इफ समथिंग इज टू बी डन, मेरा आदत हो गया है कि मैं अभी भी नोटबुक पे लिखता हूँ. रीजन, वंस आई राइट, आई अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप. फिर जब कोड करने बैठा, मुझे सिर्फ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स देखने हैं एंड आई एम एबल टू कोड इट, एंड दैट्स आई वांट माय स्टूडेंट्स टू डू. नेवर स्टार्ट कोडिंग डायरेक्टली. क्यों? इंसान का दिमाग काफी इंटरेस्टिंग है. इसका 100% एफिशिएंसी इज व्हेन आई डू वन टास्क. तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम कोड भी कर रहे हो, स्टेप भी सोच रहे हो, यू आर गोना गो बैड. सबसे सिंपल तरीका, पहले एल्गोरिदम्स खत्म करो. मतलब एल्गोरिदम भाई समझ लो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, डन. वो हो गया. अब उसके बाद मेरे दोस्त, स्टार्ट कोडिंग. स्टेप पढ़ो, कोड करो, स्टेप पढ़ो, कोड करो, एंड बिलीव मी, तुम्हारा कोडिंग का स्पीड इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, और तुम्हें एल्गोरिदम से कन्वर्ट करके कोड आ जाएगा. तो तुम्हारा प्राइमरी जॉब बहुत इजी हो जाएगा. सर प्राइमरी जॉब मतलब द फर्स्ट जॉब विच यू विल गेट बिकम्स इजियर. क्यों? इफ फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू समबडी टेल्स यू कि नहीं पहले ही जॉब में ना तुम डेवलपमेंट में आओगे, बी ऑनेस्ट, नहीं. तुम्हें जनरली सपोर्ट, अपग्रेड्स प्रोजेक्ट या कोडिंग ऑफ सर्टेन फंक्शनैलिटी दिया जाएगा, जिसमें तुमको दिया जाएगा एल्गोरिदम. ये है, इंप्लीमेंट करो. व्हाई? यू आर अ फ्रेशर, वी वांट कोडर्स. कोडर वो है जो एल्गोरिदम को कोड में कन्वर्ट करे. प्रोग्रामर, डेवलपर वो है जो इसका एल्गोरिदम बनाए, कोड करे और टेस्ट करे. सो नो, जनरली यू स्टार्ट एज अ कोडर, देन स्लोली 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 बढ़ के यू विल बिकम अ प्रोग्रामर. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, गाइस, ट्राई टू फॉलो दिस. ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, रियलिटी डिफिकल्ट है. हम लोग एल्गोरिदम और कोड तो कर ही सकते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम. तो सर ठीक है, स्टेप लिख लेंगे, नहीं. यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है. Whenever think about algorithm, always think bottom to top. That gives you better result. और इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट को oops thinking कहा जाता है. सर क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये क्या है? oops है सर, जावा है सुना है, सी प्लस प्लस है सुना है. oops सोचने का एक तरीका है जिसमें हम लोग बॉटम टू टॉप सोचते हैं. फिर बॉटम टू टॉप क्या होता है? ओके, लेट्स सी दिस वे. कोई भी प्रोसेस चालू होता है अकॉर्डिंग टू सिया, इनपुट से शुरू होता है, फिर प्रोसेस पे जाता है, और प्रोसेस करने के बाद जो मिलता है उसे आउटपुट बोलते हैं. ये सी का तरीका था. किसी बोलता है भाई इसे जाने का, इनपुट क्या दिया है, उस पे क्या प्रोसेस होगा, तो क्या आउटपुट मिलेगा. बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे. दिस इज नॉट द बेस्ट वे. तो सर प्लान क्या है? सिंपल. द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग दिस, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग दिस इज बॉटम टू टॉप. सर मतलब सर ऐसे, हाँ. सबसे पहले सोचो व्हाट आउटपुट इज नीडेड. व्हाट इज नीडेड, सर मतलब
भाई कोड क्यों कर रहे हो? कोई तो आउटपुट होगा ना, तुम्हारा पर्पस होगा। पर्पस क्या है? यू रिलेट टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्टिव, द आउटपुट, द पर्पस, वो पहले सोचो, देन द सेकंड स्टेप, हाउ टू गेट इट। कोई फॉर्मूला होगा, कोई तरीका होगा, वो प्रोसेस ढूंढो, तो सेकंड, एंड देन द थर्ड, इनपुट्स नीडेड। ये अगर सोच पाए तो तुम लोग बेटर प्रोग्रामर होंगे। हर प्रोग्रामर जो नए नए बनते हैं ना, तुम लोग नए आते हो, तुम लोग का यही प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं यार, पहले इनपुट सोचेगा, फिर प्रोसेस सोचेगा, फिर आउटपुट, डन। रॉन्ग है। सबसे पहले सोचो ये पूरा प्रोग्राम कर क्या रहा है, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, उसका मतलब वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, यू आर क्लियर कि क्या करना है। अब उसके लिए कोई प्रोसेस चाहिए होगा। सेकंड स्टेप, विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। प्रोसेस में ही तुमको देख के मालूम पड़ जाएगा, अमर अगर ये प्रोसेस है, आई विल टेल यू, ये इनपुट आएगा। दैट इज हाउ ह्यूमंस आर। ये ऊपसी नहीं, वो नेचुरल भी है। तो ये जो अभी देख रहे हो वो सी प्लस प्लस का तरीका, जो बोलता है ये बाबा मैं नीचे से ऊपर सोचेगा। क्यों? बिकॉज कोई भी चीज जानी तब जाती है जब उसका आउटपुट प्रॉपर है। तो मैं आउटपुट के लिए सोचूंगा, आउटपुट सोच के सोचूंगा कि क्या प्रोसेस चाहिए, और प्रोसेस पे मुझे इनपुट मालूम पड़ेगा। यानी कि सी प्लस प्लस बोलता है भाई बॉटम टू टॉप। सो सर अल्गोरिदम वैसे सोचना है, हाँ टेक्निकली हाँ, और फिर कोड भी उसी तरह से करना है। सर कैसे, आई मीन हाउ आर वी प्लानिंग टू? सिंपल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि ज्यादा आसान हो जाए तुम लोग के लिए। So if I talk about one example, let's say write a program, short में वैप बोला जाता है, write a program to calculate area of circle। सर समझ गया ना। अब मैं बोल रहा हूं मेरे तरीके से सोचो, एल्गोरिदम लिखते हैं बट उल्टा। तो सबसे पहला आउटपुट नीडेड इज वेरी वेरी सिंपल, एरिया। अगर मोर प्रिसाइज एरिया ऑफ सर्कल चाहिए। एनीबडी कुड टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? एनीबडी कैन टेल? pi r square. R square. परफेक्ट। सो यू गाइस आर स्मार्ट। प्रोसेस तो आता है। अरे सर देखो, पाई मतलब 3.14 इंटू आर हो गया। अब ये फॉर्मूला देख के क्या इनपुट होगा मुझे बोल सकते हैं? इनपुट क्या मिलेगा या क्या चाहिए मुझे? Radius. Value of R. परफेक्ट, वी विल बी रीडिंग आर। यू रिलेट हाउ इजी कोडिंग वुड बी। हम लोग क्या करते हैं, ये देख ऐसे प्रोग्राम में ना पहले आर रीड करना, फिर सर वही तो हुआ ना, मतलब आर रीड करोगे, कैलकुलेट करोगे, प्रिंट नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा टारगेट यहाँ पे सोचने का तरीका है, फाइनल आउटपुट नहीं। तो सर सोचने का तरीका अलग होगा, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना तुम लोग को। सबसे पहले सोचो कि क्या चाहिए लाइफ में। कुछ भी कर रहे हो उसके लिए डोंट यू थिंक ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? आई मीन आई बिलीव इन दिस। यू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट, एक सिंपल सा क्वेरी पूछते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक तुम्हें पूछते हैं, व्हाई सी दैट? बी ऑनेस्ट, सी दैट क्यों? ए भाई वो क्वेश्चन है बाय द वे, सी दैट क्यों गाइस? व्हाई सी दैट? भाई कोई तो आंसर दो। जॉब के लिए सर। बी ऑनेस्ट, कम ऑन, इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग, बराबर बोला। तो यानी कि सीडैक आने का तुम्हारा आउटपुट ऑब्जेक्टिव क्लियर है, भाई अच्छा जॉब चाहिए, स्पेशली इफ आई एम नॉट फ्रॉम कॉम्स आईटी। कॉम्स आईटी में करियर बनाना है तो कोर चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, क्या करे तो समझे सीडैक ज्वाइन कर मिल जाता है। तुम्हारा आउटपुट क्लियर था, जॉब प्रोसेस क्या था, सीडैक ज्वाइन करना। अच्छा इनपुट क्या है, खाली ज्वाइन करके पैसा भर के कुछ नहीं होने वाला, फिर भी जॉब नहीं मिलेगा। इनपुट, हर रोज बैठ के 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे बैंड बजेगी 6 महीने तक, तब जाके यू आर रेडी। तो लाइफ ऐसे ही चलता है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, आउटपुट। क्यों? अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ये क्लियर हो जाएगा क्या चाहते हो, तब क्लियर होगा कैसे चाहोगे, मतलब किस तरह से अचीव करोगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। आज सुबह का जोक है, नो सिंस मंडे, मंडे मॉर्निंग जिम, मतलब ऐसे नो दिल पे पत्थर रख के हम लोग जाते कि अरे आज जाना है, ठीक है। तो अभी कोई एक नया बंदा है, आई मीन 2 जन है, आई थिंक दे आर 11th में है, 11th या 12th में है कुछ। तो आके पूछते
हम लोग के इसमें वन ऑफ द बिल्डर ही इज प्रिपेयरिंग फॉर थाने श्री, सो प्रिटी पम्प्ड अप एंड वेरी नाइस फिजिक। उसको दिखा, बोलता है ऐसा बॉडी कितने दिन में बनेगा। मैं ट्रेनर सब हंस के देख रहे, क्या हुआ, कितने दिन में बोले। बोले उसको पूछना जाके। तो ये बंदा बिंदास था, हेलो एक्सक्यूज मी, ऐसा कितने दिन से कर रहे हो? तो वो हंसने लगा बिकॉज ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस फॉर मोर देन 4 years बाय नाउ। कॉन्सेप्ट, आउटपुट चाहिए ना, उसके लिए प्रोसेस और उसके लिए इनपुट। लाइफ में याद रखना, कोई भी आउटपुट बिना प्रोसेस और इनपुट के नहीं होगा, बट तुमको ये क्लियर करना है कि तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए, उस बेसिस पे प्रोसेस सिलेक्ट करो, उस बेसिस पे इनपुट सिलेक्ट करो, एंड दैट्स हाउ वी वर्क विद द एंटायर सिस्टम। दिस इज हाउ वी वर्क। सो टेक अवे फॉर द करंट इज, तुमको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना है कि सबसे पहले अल्गोरिदम, अल्गोरिदम भी तुमको उल्टा सोचना, आउटपुट क्या चाहिए, तब कैसे मिलेगा और उसके लिए क्या इनपुट चाहिए। जब ये मैनेज कर पाओगे, समझो तुम्हारा डेवलपमेंट साइकिल हो गया। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, दिस इज हाउ वी वर्क विद। एवरीबॉडी क्लियर? पीपल क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I would request people, whenever we think about anything to code, anything to process, always think in this manner. क्यों? Because यहाँ से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट दिमाग में आएंगे। सो अब बात करते हैं बेसिक्स पे, अब बात करते हैं कोडिंग पे। तो मैं हर एक के लिए पहले सीक्वेंसिंग यानी कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा, तुम्हारा अल्गो लेके आऊंगा, और फिर धीरे धीरे कोड पे कन्वर्ट करूंगा। ओके, दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग फॉर टुडे। देन आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग भाई इफ एल्स एंड धीरे 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 उन्हें भी इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। तो चलो सबसे पहले सबसे बेसिक से काम शुरू करते हैं। व्हेन यू इंटेंड टू टॉक अबाउट वर्किंग विद, let's have a very basic question, converting Indian rupees to US dollar. ओके, आप में से बहुत लोगों का वेरी श्योर सपना होगा, अरे यूएस में जाके काम करना है, ये करना है, वो करना है। बिलीव मी, आई हैव डन। नॉट जितना ग्लिटरी तुम लोग बना देते हो ना, उतना ग्लिटरी नहीं है, बट ठीक है। आई वुड से कि हाँ, एक बार जाके मालूम पड़ेगा क्या होता है। सो करंटली गोइंग विद इट, जस्ट अ मिनट, बैक स्क्रीन। जस्ट अ मिनट गाइस, कनेक्टिंग इट, स्ट्रीमिंग ऑन कर। परफेक्ट, थैंक यू। ओके, तो अब बात करते हैं, लेट्स वर्क ऑन अ वेरी सिंपल मैनर। सबसे पहले अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कैसे वर्क करना है, किस तरह से हम लोग करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड कन्वर्टिंग यूएसडी टू और इंडियन रुपीज टू आईएनआर। तो प्रोग्राम है, तुमको आईएनआर दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करके दो यूएसडी में। दैट्स द प्रोग्राम, वेरी सिंपल वे, दैट्स द प्रोग्राम जिसका आप बात कर रहे हो, ठीक है। आईएनआर टू यूएसडी सर, तो कैसे करो? सबसे पहले आउटपुट किस में चाहिए? आउटपुट कंपल्सरी यूएसडी, यूएस डॉलर में चाहिए। अच्छा, हाउ टू कन्वर्ट आईएनआर टू यूएसडी इन दैट केस? सिंपल है, यूएसडी इज योर आईएनआर, इंडियन रुपीस। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं 80 का रेट ले रहा हूँ। नोबडी टेल्स मी सर मार्केट में ये रेट चल रहा है, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, टेक इट दैट वे। तो आईएनआर हो गया सर, इंडियन रुपीस 80 के हिसाब से डिवाइड होगा। थर्ड, इनपुट क्या लोगे? इट्स वेरी सिंपल, आईएनआर यूजर को ही बोल कितना पैसा है, उसको यूएसडी में कन्वर्ट करो और यूएसडी में आउटपुट दो। तो माय लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल, मैं 3 स्टेप्स कर रहा हूँ। मुझे यूएसडी में आउटपुट चाहिए, यूएस इंडियन रुपीस डिवाइडेड बाय 80 विल बी यूएसडी, और इनपुट उसके लिए मुझे चाहिए आईएनआर में। यहाँ तक सब क्लियर है? अब मेरे क्वेश्चन अब चालू होंगे, माइंड यू, माय क्वेश्चन विल एक्चुअली बिगिन नाउ। सो टू वर्क इट आउट, सिंपल सा फंडा, लेट्स सेव दिस एज INR to USD.CPP। चलो फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं जिससे कि तुम्हें दिखे। सो सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h हेडर आ गया, फॉलोड बाय void main, जहां से तुम्हारा एक्चुअल कोड चलेगा। फिर अब यहां से तुम्हारा जो भी काम करना है करो, बट आउटपुट दिखाना है, रुकना है तो गेट ch, जिससे कि आउटपुट स्क्रीन पे आप रुक पाओ। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट, अब मेरे क्वेश्चन आंसर दो सर। यूएसडी देना है, आईएनआर डिवाइड बाय 80 यूएसडी होता है, और इनपुट आईएनआर लेना है, यानी कि 2 वेरिएबल पक है, आईएनआर एंड यूएसडी, बिकॉज उस पर कन्वर्जन होने वाला है।
Now the first question, what would be data type for this? People, what would be data type? Float. Perfect. Float. क्यों? मैंने बोला था यार, कोई भी मेजरमेंट, पैसा would always be float. तो float. So नाम वही दो जो समझ में आए, INR, USD. अच्छा, अब बात करते हैं मेरे प्रोसेस का. इनपुट दिख रहा है यहाँ पे, इनपुट INR है सर. अब इनपुट लेने के लिए हम लोग को मालूम है, हम लोग सी इन यूज करते हैं. सी इन हम लोग बात करेंगे INR. अब एक प्रॉब्लम है सर, यूजर को कैसे मालूम क्या देना है? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो डोंट यू थिंक उससे पहले सी आउट देना पड़ेगा, जो बोलेगा यूजर से क्या लेना है. तो सी आउट बोलेगा एंटर अमाउंट इन INR. सुपर. चलो INR में अमाउंट डाल दिया, सी इन INR देगा. अब कन्वर्जन तो सिंपल है, USD इज इक्वल टू INR डिवाइडेड बाय 80 का रेट. मुझे मालूम नहीं अभी क्या चल रहा है, बट 80 में पकड़ के चल रहा हूँ. फिर हम लोग सी आउट देंगे. सी आउट अगेन, सो सॉरी, सी आउट में हमको बोलना पड़ेगा, मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, INR की स्पेलिंग गलत है. हर बार की तरह. ओके, थैंक्स. सी आउट INR is USD. सर क्या लिख रहे हो? मैं प्रेजेंटेशन वाइज ये दिखाऊंगा कि जितने INR दिए हैं उसे USD में कन्वर्ट करके कितना होगा. सो मैंने बहुत सिंपल लिखा है. हम लोग ने आंसर INR जो दिया उसके बाजू में INR दिखेगा, इज दिखेगा, USD वैल्यू दिखेगा और उसके बाजू में USD दिखेगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू वर्क विद. तो ठीक है, चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू प्ले ऑन दिस. तो अगेन, so working wise it's a very simple phenomena. Let's save this. Alt F, save, Control F9. Errors. Okay, IO stream. कौन आया? So hash include conio.h. Again Alt F, saving, running it up. 3 errors अभी भी. Unable to open IO stream. Spelling. Working with, again, job done. Enter amount in INR. ठीक है, बोलता है मेरे पास 1,20,000 है. नहीं, कितना हुआ? 12,000 हुआ. 1,20,000 है भाई. US के $1,500. दैट इज व्हाट यू अर्न और दैट इज व्हाट यू हैव. तो मेरा आउटपुट देखो, वो दिखा रहा है 1,20,000 INR is 1,500 USD. So that is what we work with the first thing. That is how we operated with the first thing. सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल लॉजिक. This is just you are trying to. If you want, you can take a screenshot. ये प्रोग्राम्स मैं सर को भेज दूंगा, सर से आप तक पहुंच जाएंगे. बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, सिंस यू हैव अ स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन मार के रखो तो प्रोग्राम्स का एक बेसिक तुम्हें मिले. अब ये तो बहुत बेसिक प्रोग्राम्स में से है. These are very basic programs to work with. What is the next thing we will do? Okay. Now, next thing is a very common example, but again, let me check. The next concept which I want is, again, 1, 2, 3 दिमाग में रखें. So, next concept which we are playing on is calculate area of rectangle. अब अगर ये मेरा है, सबसे पहले इतना श्योर है मुझे एरिया चाहिए. सेकंड, एरिया कैलकुलेट कैसे करोगे रेक्टेंगल के लिए पीपल? Length into breadth. Perfect. Area is L into B. तो थर्ड पॉइंट, इनपुट क्या चाहते हो? L and B. लेंथ एंड विड्थ. ओके, तो कोडिंग लास्ट स्टेप से शुरू होगा. तो मेरा पहला वही प्यारा सा क्वेश्चन, L और B डेटा टाइप. फ्लोट. मेजरमेंट, एनी मेजरमेंट, हाइट, वेट, लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, डेप्थ वुड ऑलवेज बी फ्लोट. सो फ्लोट में आएगा. बाकी का खैर तुम्हें आता है. ये 3 स्टेप को कोड में कन्वर्ट करो. वेरी बेसिक I understand, but फिर भी I want you guys to give it a try. Should not take more than 5 minutes for you guys.
Go ahead. Think. Should not take more time. People who are done coding can send code also in chat. No issues. Loving to read. Good to see people are sending codes. Wonderful. Very well. Very well. Good to see. Good. 6-7 लोगों ने अभी तक भेजा 8 अब. Good to see people. You can send codes. You can also combine taking inputs. You can just say enter L and B and take 2 inputs and C in. Possible. My turn. I have received more than 24. Love to see that. Good to see. चलो. Let's try to understand ये चलेगा कैसे, क्या करना है, किस तरह से होगा. So let's play on this. इसी को यूज करते हैं. Let's go to Alt F. Let's go with save as. Let's talk about area rect.cpp. Let's go with it. So यहाँ पे इतना श्योर है मुझे L और B चाहिए. I can just keep it variable name as L, B. I'm not gonna do much. Enter. You want entire, right? Otherwise you can say L and B. Since multiple input है, I'll use /n जैसे कि नीचे आके रुकेगा. Multiple input लेना है, एक ही सीन में ले सकते हो तो L, B दोनों आगे. एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया इक्वल टू L इंटू B. सर एरिया डिक्लेयर नहीं किया. ठीक है. लेट्स डू दिस एंड सी क्या होता है. फ्लोट एरिया L एंड B एंड में सी आउट एरिया इज एरिया कोलन. So Alt F, save is what we talk about. Control F9. Let's run this thing. Sir, sub mix ho gaya. CLR, SCR would be needed under this case. So 23 and let's say 12.3. Area is something which we see over there. हाँ, एक चीज मैं मानता हूँ जो हम लोग को करना पड़ेगा. Obvious, I'll go and work with CLR, SCR. Clear screen. So that's how we see the basic picture. That's how we see the basic logic. सर CLR SCR क्या करेगा? स्क्रीन साफ कर देगा. देख लो. So now it is very clean for us. 12.3 versus 9.5. Area is 116.8499 and whatever you're coming up. Job done. Very easy. This is what we are talking about. This is how we see. यहाँ तक कोई doubt, कुछ query? Everybody clear with this? People clear? No doubt, no query. People clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. अब Yes, बात sir. करते हैं एक स्टेप आगे. अब बात करते हैं थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स का. थोड़ा बड़ा मतलब डोंट वरी, इट्स नॉट गोना बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड. बट हाँ, ये बहुत बार मैंने प्रिलिमिनरी राउंड्स में देखा है. जो बेसिक ऑनलाइन टेस्ट होते हैं इसमें आई हैव सीन दिस. द क्वेश्चन गोज, इट्स वेरी सिंपल. द क्वेश्चन गोज इन अ वेरी सिंपल मैनर. तुम लोग को पूछा जाता है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. याद होगा तो कल किया है ये. यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. Using ternary operator, find maximum of 2. टर्नरी ऑपरेटर यूज करके मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स ढूंढो. अब अगर मैं उल्टा जाऊं एल्गोरिथम वाइज, सबसे पहला जो मैं प्रिंट करना है मैक्सिमम. ओके. सेकंड, टर्नरी ऑपरेटर अपने को मालूम है ये क्वेश्चन मार्क, ट्रू, कोलन, फॉल्स. दैट इज हाउ टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स. बट इसके लिए मुझे ये भी मालूम है कि मुझे नंबर 2 लेने पड़ेंगे. तो कॉन्सेप्ट आएगा रीड. नंबर 1, नंबर 2. एवरीबॉडी क्लियर? कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग ने क्या बोला? टर्नरी यूज करना है, फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 करना है, प्रिंट मैक्सिमम करना है,
इसके लिए मुझे 2 नंबर्स देने पड़ेंगे, टर्नरी ऑपरेटर मुझे यूज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा तभी ये भी फिल करूंगा, बट अभी मुझे चाहिए कि आप लोग का दिमाग लगे, इसलिए मैं ये ब्लैंक रख रहा हूँ। रीड 2 नंबर्स, यहाँ से काम शुरू होगा। अनदर 5 मिनट्स, गिव इट अराउंड। इसके बाद मैं कंडीशनल्स पे जाऊंगा, इसके बाद मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे जाऊंगा। चलो 5 मिनट्स अगेन, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू। Think. It's not difficult. It's very simple. Just need to put it properly. Good to see people have got the hang. Good to see. So high time अब इसके आगे if else पे जाना शुरू करते हैं. Good people. Good. Wonderful. चलो time's up. My turn. So concept बहुत simple सा है, concept बहुत logical है. Let's change this. Save as min of 2.cpp. अब जाते हैं भैया min of 2 में क्या चाहिए. अब सर रीड 2 नंबर से ही शुरू करूंगा. आई कैन यूज इंट और फ्लोट. आई स्टिल कीप इट इंट. ना फ्लोट रखता है सर, कंफ्यूज है. इंट फ्लोट, आई लीव फ्लोट, क्योंकि फ्लोट में इंट दिया तो भी चलेगा, बट इंट में फ्लोट दिया बैन बच सकती है. सो बी केयरफुल. तो इसीलिए फ्लोट रख रहा हूं, बाकी ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है. एंटर 2 नंबर्स. ठीक है, एंटर 2 नंबर्स. गोइंग डाउन, सी इन नंबर 1, नंबर 2. फर्दर अब मिन ढूंढना है ना, तुम यहां पे भी बना सकते हो. सॉरी, मैक्स ढूंढना है शायद. मैक्स, माय बैड. सो मैक्स आप यहां पे भी बना सकते हो. यहां पे आप भरो डायनामिसिटी. इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, पहला क्वेश्चन मार्क. अगर ऐसे रहा तो नंबर 1, ऐसा नहीं रहा तो नंबर 2. तो नंबर 1, नंबर 2, and then you say go down and say very simple max is, and put max over here. Let's go with, let's save this and let's give a control F. Enter 2 numbers. I give 28 versus 19. Max is 28. It's a very simple principle, but job done nicely. This is what we are talking about. This is how we talk. यहाँ तक सबके concepts clear हुए? Everybody clear with the concept? Any query, anything which you need to understand? जो तुम्हारा problem था ना अमर, क्या सोचना है वो नहीं समझ में आ रहा. This is what you have to. पहले ये करो, ये दिमाग में बैठ गया तो ये करो, वरना दोनों एक साथ करने जाओगे, आधे लाइफ में कंफ्यूज रहोगे. ये लिखूं, नहीं लिखूं, लिखूं, ऑपरेट. आई जनरली एडवाइज स्टूडेंट्स from now on to every module which you do, try to create your programs with algorithms. algorithm जो उल्टे चले, क्या चाहिए, कैसे मिलेगा और क्या इनपुट देना है. कोडिंग कैसे चालू होता है? इफ यू रियलाइज कोडिंग इसके लास्ट लाइन से चालू होता है. देन यू गो टू मिड लाइन एंड देन यू टॉक अबाउट द फाइनल. Believe me, if you are able to follow it, this, that would be the easiest thing. Coding is not difficult. Problem is the way we pursue coding. यानी जिस तरह से हम लोग कोडिंग समझने का ट्राई करते हैं ना, वो उसे डिफिकल्ट कर देता है. अगर वो नहीं हुआ, it's the easiest thing you can do. So I feel people are very clear with this. फंडा समझा सबको, लॉजिक समझा? People clear with this? Yes, sir. चलो, wonderful. Okay. चलो अब आगे जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेट. वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स ना. कंडीशनल स्टेटमेंट्स में 3 ऑप्शन है और तीनों ऑप्शंस के अपने सेट ऑफ रूल्स, अपने सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है. अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उसका बात करते हैं टू वर्क इनटू पिक्चर. सो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, फंडा बहुत सिंपल सा है. लेट्स ट्राई टू वर्क विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जब आप बात करते हो, दे वर्क इन अ वेरी सिंपल मैनर. कंडीशंस लाइफ में बिना कंडीशन तो कुछ चलता नहीं है, बिना कंडीशन कुछ मिलेगा भी नहीं. तो कॉन्सेप्ट सिंपल है. हम लोग पहले कंडीशन देखते हैं, सेटिस्फाई है तो कुछ खरीदने से पहले, देने से पहले, वॉट एवर यू डू देयर आर कंडीशंस इन इट. सो लॉजिक कुछ ऐसा है. कंडीशंस का अगर बात करो तो तुम्हारे पास है इफ कंडीशन. इसमें ब्रैकेट में आप कंडीशन दोगे, इसमें कोड होगा जो भी आपको अगर ये ट्रू है तो करना है, उसके बाद होगा नेक्स्ट लाइन. बहुत सिंपल.
यानी कि सर सिंपल है, कंडीशन हुआ तो मैं प्रोसेस करूंगा, नहीं हुआ तो मैं बस स्किप करूंगा। सो अगर ऐसे समझो, अगर तुम्हारा कंडीशन ट्रू निकला मेरे दोस्त, तुम्हारा कंडीशन ट्रू निकला तो ये ऐसे करें, अगर ये ट्रू है, ठीक है सर, सही है सर। फॉल्स है तो, हाँ फॉल्स है तो संभाल के, अगर फॉल्स का मैं बात करूं तो फॉल्स में ये जाएगा, तो अगर फॉल्स है तो ये सिंपली स्किप करेगा। दैट इज हाउ इट इज। यानी कि इट्स लाइक सिंपल, सुबह हो चुका है मेरे साथ, जिम से आते आते मेरी माँ का फोन आ चुका है, ब्रेड लेते आना, ठीक है। मैं शॉपकीपर के पास गया, ब्रेड है? उसने बोला हाँ, तो मैंने पैसे दिए, चेक किया और घर आया। अगर समझो उसको पूछता ब्रेड है और वो ना बोलता, तो डू यू मीन टू से मैं घर ही नहीं आता? आई मीन मम्मी फोन करी, कहा है? मैंने ब्रेड नहीं मिला, क्या मुंह लेके आओ? नहीं ना। अरे बस क्या सर, आप पूछते ब्रेड है, वो बोलता है ना, मैं हाथ हिलाते आ जाता, और वो बोलता ब्रेड नहीं मिला। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, तुमने ये स्किप किया, ये ट्रू है तो अंदर जाओगे, प्रोसेस करोगे, ये ट्रू नहीं है तो आप स्किप करके नेक्स्ट पे आओगे। दैट इज इट। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ, most of the time if is used within some loop to print if satisfies some condition। सर ये क्या लिखा है, कहाँ यूज होगा वो लिखा रहा हूं, क्योंकि ये बुक्स में नहीं है, ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीखोगे। तो इफ अकेला नहीं आता, जनरली किसी लूप के अंदर आता है। अगर ये ऐसे हुआ तो हम लोग जनरली इफ अकेला नहीं आता, इफ किसी लूप के अंदर आता है जो बोलता है यार हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना तो मैं प्रोसेस करूंगा। अब लाइफ में एक ही कंडीशन थोड़ी होता है, कभी सोचा है? लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोले उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई। सबका सुनो, सबका संभालो, सबका नाटक सहो, और गलती से तुमने एक बार किसी को कुछ बोल दिया, बेटा गया, अरे कैसा आदमी है, तो भी केयरफुल। तो बहुत सारे कंडीशन है। तो इफ यू गिव अ कंडीशन, यू गिव कोड, इसे मैं इफ ब्लॉक बोलूंगा। सर क्यों? क्योंकि दूसरा चीज भी है मेरे पास, एल्स, इसे मैं एल्स ब्लॉक बोलूंगा, क्लोज। सो इसके बाद नेक्स्ट। So when you tend to work with this, when you tend to operate with this, जरा ध्यान से, अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा, फॉल्स रहा, तो ये एल्स में आएगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा और फिर तुम नेक्स्ट पे जाओ। सर ट्रू रहा तो नहीं, आइदर और, दो में से एक ही कंडीशन से रन होगा। तो मेकिंग वन थिंग ऑब्वियस, यानी कि ये अगर ट्रू रहा तो इफ ब्लॉक चलेगा, एल्स स्किप होगा, नेक्स्ट पे आओगे। अगर ये फॉल्स रहा तो इफ स्किप होगा, एल्स में जाएगा और नेक्स्ट पे आओगे। तो दैट इज हाउ वी से। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बात करते हो इस तरह के सिनेरियो का, यूज्ड एट एंड टू प्रिंट रिजल्ट, जनरली ये कोड के एंड में दिखता है, रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं, इवन है या ऑड है, मिन कौन है, मैक्स कौन है, प्राइम है या नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, पैलिंड्रोम है या नहीं। एंड में डिसीजन मेकिंग ये दे कि भैया ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अब लाइफ तो भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे दोस्त। सर क्यों डरा रहे हो? जिनको नहीं लगता भाई, बेस्ट ऑफ लक। इट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ दैट इट इज कॉम्प्लिकेटेड, वरना मजा क्या आएगा? आई मीन इमेजिन करो, हर रोज सुबह उठना है, खाना खाना है, जाना है ऑफिस बेसिस, आके सो जाना है, बोर हो जाओगे। लाइफ में ये चैलेंजेस तो मजा लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल, सर एक होगा, एक से ज्यादा। सो नाउ वी हैव अ कंडीशन। अब जरा ध्यान से, यू हैव इफ कंडीशन ब्लॉक वन। सर ऐसे क्यों लिख रहा? रीजन, एल्स इफ कंडीशन टू
block 2. Else if condition 3, block 3. ऐसे हो सकता है, मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं, और एंड में आता है एल्स ब्लॉक, कोई कंडीशन नहीं, इसे डिफॉल्ट ब्लॉक कहते हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। अरे बाबा सर ऐसे? हाँ मेरे दोस्त, अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है जिस तरह से चलेगा। अगर मैं बात करूं, अगर पहला कंडीशन चल गया तो भैया ये सीधा बाहर आएगा। मतलब सर एक कंडीशन चल गया तो दूसरे चेक भी नहीं होंगे? नहीं, ये इसका स्पेशलिटी है। आई रिपीट, इफ द फर्स्ट ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड नन ऑफ द अदर ब्लॉक। नो, इसका एक स्पेशलिटी है कॉन्सेप्ट एट मोस्ट वन ब्लॉक। एट मोस्ट वन ब्लॉक मतलब क्या? पहला चला ना तो और कोई भी चेक नहीं होगा। अच्छा सर पहला नहीं चलता तो मैं हूं ना, देखते हैं। पहला नहीं चलता, मे भी पहला नहीं चला, यू ट्राई सेकंड, सेकंड चल गया, फिर नेक्स्ट पे ओ पहला नहीं चला तो सेकंड, सेकंड चल गया तो थर्ड फोर्थ तक आएगा भी नहीं। ओके अच्छा सुनो ना, पहला और दूसरा नहीं चला तो ओके, पहला नहीं चला तो मैं दूसरे पे गया, दूसरा भी नहीं चला तो मैं तीसरे पे गया, तीसरा चल गया, वापस बाहर। ओके मतलब सर इन शॉर्ट, पहला नहीं चला तो दूसरा चेक होगा, दूसरा चल गया तो बाहर जाओ, पहला चेक हुआ नहीं चला, दूसरा चेक हुआ नहीं चला तो तीसरे पे आए। अब बहुत बार कुछ नहीं चला तो बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज अब वो पहले चेक करेगा, फॉल्स है, जंप मारेगा, फॉल्स है, जंप मारेगा, फॉल्स है, तो वो जाएगा डिफॉल्ट पे। तो डिफॉल्ट का फंडा है व्हेन नो अदर, जब कोई भी और नहीं चला तब चलेगा। एक सिंपल थंब रूल समझाओ तो एक लॉजिक है, ये एक कंडीशन के लिए चलता है, ये दो कंडीशन के लिए चलता है, ये 2+ कंडीशन यानी कि 3 4 5 10 15 कंडीशन पे चलता है। आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टेक अ मिनट, जरा शांति से देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, बट ये जरा समझो क्योंकि इस पे पूरा स्टोरी बात चल रहा है। पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। I hope people are getting this. Any doubt, any query, feel free to ask. मैं साइड में हूँ because I want people to take a screenshot and keep it with you guys. People clear with all this? Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, doubt, sir. anything? I think people are clearly getting it. I hope people are clear with this. समझा? Without any queries to be, इस पे तो programs ले ही रहा हूँ, but before that, no इतना कलाकारी किया है for one reason. I want people to actually understand this. Done? No doubt, no nothing, anything to be asked. Screenshots लेते जाना because ये कलाकारी I want people to keep with their books. See, there'll be more people coming. There'll be other great trainers coming. They will teach you Java. They'll teach you Python. They'll work with. But एक simple फंडा समझो. Nobody is gonna teach you all this. They will teach you syntax. And this is the reason I've been bought. कि भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो सर उनका। नो सोनाना सर ने प्रिसाइजली बोला था सर कॉन्सेप्ट, उन लोग खाली रट्टा मारने का ट्राई करते वो मत करो। दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू रियलाइज। सारी चीजें जो आप कर रहे हो उसमें कॉन्सेप्ट है ये। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट समझ गए, बिलीव मी यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट अस टू डू। ओके पीपल, क्लियर? डन विद दिस?
ले लिया स्क्रीनशॉट, देख लिया सब कुछ, कोई डाउट, कुछ क्वेरी, कुछ पूछना है? Sir, बोलिए। sir, can you explain if else if else block 2 plus once again? इसे इफ एल्स इफ ब्लॉक कहा जाता है, पहली बात तो। सो हाउ वी सी दिस इज वेरी सिंपल। देख, इसमें मल्टीपल कंडीशंस है माना, बट इसका एक स्पेशलिटी है, एटमोस्ट वन ब्लॉक। मतलब तूने जो भी दिया है उसमें से एक ही ब्लॉक ये चला सकता है, ओके, नॉट ऑल ब्लॉक। सो कॉन्सेप्ट वाइज व्हेन वी सी, एक सिंपल सा फंडा है, पहला पहला अगर चल गया, मेरा डार्क ब्लैक लाइन पकड़, तो ये सीधा बाहर आएगा, ये बाकी का कोई भी कंपेयर नहीं करने वाला। अच्छा, अगर पहला नहीं चला तो बी वेरी वेरी केयरफुल, पहला नहीं चला तो मेरे दोस्त, ये पहला नहीं चला द ब्लू वन, तो सेकंड चलाएगा, सेकंड चल गया तो ये नीचे चेक भी नहीं करेगा, सीधा बाहर चलेगा। अब पहला नहीं चला तो दूसरा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा, जो मेरा एक कर्ली लाइन है, सर एक भी नहीं चला तो द रेड वन, डिफॉल्ट। दैट इज हाउ वी वर्क विद द सिम, दैट इज हाउ वी वर्क विद द ऑपरेशन। क्लियर? Yes, sir. एवरीबडी सी, आई डू, मैं बहुत बार ये मस्ती में बोलता हूं, जरा संभल के। कॉन्सेप्ट सिंपल है, आई मीन सॉरी, घर पे मत बोलना, मैं ऐसे सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, मैं ऐसे मस्ती में, आई रिमेम्बर वन ऑफ द नो लेक्चर जब मैं गया था, दैट वाज ऑल बॉयज ग्रुप, समहाउ नो ऑल 80 वे बॉयज, कोई लड़कियां थी नहीं उसमें। सो आई टुक माय लिबर्टी टू से, देख भाई, शादी के ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो अगर पहली वाली पसंद आ गई, शादी करो और गपचुप निकलो, बाकी के ऑप्शन देखने भी नहीं मिलेंगे। देन पहली नहीं पसंद आई तो दूसरी पे जाओगे, दूसरी पसंद पड़ी, शादी करो, निकलो। इन शॉर्ट, जिस जो पसंद आई वो ऑप्शन तुमने सिलेक्ट किया, तो उसके बाद और ऑप्शन देखने भी नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरी नहीं तो तीसरी। अब ज्यादा नाटक करोगे तो लाइफ में एक हालत होगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर जो मिला गपचुप उसके साथ खुश रहो। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल। आई अगेन रिपीट, द कॉन्सेप्ट वर्क्स इजीली, बट बोलना मत, मैं ऐसे सिखाता हूँ। एवरीबडी क्लियर विद दिस? शादी नहीं, मैं प्रोग्रामिंग का बात कर रहा हूँ। एवरीबडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स कम विद द कोड्स एंड अदर थिंग। खास करके जो 1 2 2 प्लस है ना, वो दिमाग में याद रखना। आपका बहुत बार कंफ्यूजन होता है, देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल कम एंड से, सर समझ नहीं रहा, इफ यूज करूं, इफ एल्स यूज करूं। इट्स वेरी सिंपल, कंडीशन देखो ना कितना है, 2 है तो इफ एल्स, 2 से ज्यादा है तो इफ एल्स इफ, एक ही है तो अकेला इफ काफी है तुम्हारे लिए, अकेला इफ काफी है तुम्हारे लिए। तो बी केयरफुल and be clear with this. So that is how we see the bigger picture. That is how we see the bigger logic. So people, do make it a point. This is how we see, this is how we work with the overall logic. Be very very clear. इसे use करो। चलो, तो ठीक है यार, अमर इतना तो समझ गया। अब कोड पे आते हैं। We'll work with simple minimum, then minimum of 3 positive, negative, that will get your hands on to conditional statements and their understanding. तो ये कैसे होगा, किस तरह से हम लोग करेंगे, लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट। तो जब आप बात करते हो इस तरह के स्टेटमेंट्स का, जब आप बात करो इस तरह के लॉजिक का, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम लोग कैसे और क्यों इसे यूज कर रहे हैं। तो चलो, लेट्स गो वर्क विद द बेसिक्स। सो हाउ वुड वी वर्क, हाउ वुड वी ऑपरेट? एक सिंपल सा लॉजिक है इसमें, एक सिंपल सा थियरी है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बात करूं तो मिनिमम ऑफ 2 अगर मैं इफ से करता तो क्या, वो भी कर सकते हो, इफ और एल्स 2 ही तो ऑप्शन होते। तो मैं वहां से शुरू कर रहा हूं, मैं पहले पॉजिटिव और नेगेटिव ले रहा हूं, जस्ट 2 ऑप्शन। तो सर कोड क्या है? लेट्स गो अल्ट एफ, सेव एज, पॉजिटिव और नेगेटिव, गलत नंबर हो गया। सो लेट्स से इतना ही रखते हैं, वरना कुछ और ही हो रहा है वो। सो करेंटली लेट्स गो विथ, सो लेट्स प्ले। हम लोग को 2 नंबर्स, हम लोग को करना क्या है, वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सोचना है, ठीक है। तो इसे करोगे कैसे? वेल, सिंपल वे ऑफ वर्किंग लॉजिक। सर क्या करना है वो बोलो। तुमको प्रिंट करना है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। सेकंड जो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रिंट करना है ना, हाँ, तो सर सिंपल है, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव आएगा,
वही चीज वरना नेगेटिव आएगा। बराबर, हो गया। 2 फंडा तो हमने कर दिए। थर्ड, सर नंबर रीड करो ना। रीड नंबर, बस हो गया तुम्हारा एल्गोरिथम। लास्ट से शुरू करेंगे, फर्स्ट तक जाएंगे। इफ यू थिंक यू नो यू कैन स्टार्ट, बट एज सच सर पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आप इंट ले रहे हो, फ्लोट। नाउ आई कैन टेक इंट। फ्लोट लोगे तो भी नुकसान कुछ नहीं है, तो आई एम टेकिंग अ नंबर। एंटर अ नंबर। सिंस एक ही चाहिए, मैं जनरली ये फॉलो करता हूँ, अगर एक ही है तो मैं नॉर्मल टर्म्स में रखता हूँ, एक से ज्यादा है तो स्लैश एन देता हूँ। दैट्स माई वे ऑफ वर्किंग बिकॉज इट इज मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है, एंटर अ नंबर। अब क्या करोगे? सिंपल। अब कंडीशन, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ, इफ नंबर इज लेस देन 0। हाँ सर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर से इस नेगेटिव। ठीक है, प्रिंट कर दो। नहीं प्रिंट करना तो उल्टा भी खेल सकते हो। सर क्या? नंबर दो और फिर बोलो स्पेस देके इस नेगेटिव। प्रेजेंटेशन इज समटाइम्स वेरी क्रूशियल इन आउटपुट्स। एल्स, सर सुनो ना, अगर वो 0 से कम नहीं है तो 0 या पॉजिटिव नंबर है, हाँ तो पॉजिटिव आएगा। बराबर, टेक दिस, अल्ट ई, यू कॉपी, यू कम डाउन एंड यू से अल्ट ई, यू पेस्ट द कोड। नंबर इज, अब नेगेटिव नहीं भैया, ये पॉजिटिव आएगा। सो पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, चलो क्लोज कर दो, अल्ट एफ, सेव, वर्क विद इट। सो ऑपरेशन वाइज वी टॉक अबाउट 12 इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वापस रन करते हैं। -99 इज अ नेगेटिव नंबर। वर्क्स वेरी सिंपल लाइक अ चार्म, बट हाँ यू शुड बी एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट। ये समझा सबको? पीपल एबल टू गेट दिस क्लियरली? Yes, कॉन्सेप्ट sir. समझा? चलेगा। अब अगर ये समझा है तो लॉजिकली मुझे और एक चेंज करके, अब मुझे चाहिए वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और सर 0। हाँ 0। तो अब तुम्हारे पास 3 कंडीशन है। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव, अगर नंबर लेस देन 0 है नेगेटिव, बट अब नया चीज है, अगर नंबर 0 ही है तो 0। इफ एल्स, थर्ड, रीड नंबर, बस इतनू सा कोड है। 3 कोड, इफ एल्स। कहाँ क्या डालोगे तुम पे है। गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। मुझे ये कोड मॉडिफाई करके दो। 5 मिनट्स टू ऑपरेट, 5 मिनट्स टू वर्क। कम ऑन, वेरी सिंपल। लगाओ दिमाग, कोड का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे पास है, बट थोड़े चेंजेस करने के साथ। So try to work with it. It's simple but interesting. Okay, as you can see, 18 answers. Good to see that. Wow, good. Majority are right. So अगर मैं बात करूं इसी चीज को चेंज करने का, let's try to code it in a very simple manner. सर पॉजिटिव नेगेटिव ना, तो एक 0 लोगे, लेस देन 0 है तो नेगेटिव। यहाँ else if आएगा with a condition change saying number greater than 0 it is positive। सही, तो सर 0 कब आएगा? द डिफॉल्ट एल्स। जहां पे आप बोल रहे हो कि भाई कुछ भी ना हो, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो जो होगा तो नंबर इज 0। दैट इज हाउ वी से, सो वी वुड से नंबर इज 0। दैट्स इट। सो इफ यू क्लोज, एंटर अगेन, वर्क विद इट, अल्ट एफ, सेविंग इट। सो इफ आई रन दिस, वी डू गेट आंसर 0 ही पहले चेक कर लेता हूँ। 0 is 0, very simple, very straight। अगर मैं वर्क करूं अगेन, so if I code 89,
positive. Again, if I say minus 12, negative, negative, positive, 0. This is how we see the system. That is how we see the logic. Very simple, very straightforward. अब बहुत बार सर दो कंडीशन होगा तो मतलब दो कंडीशन में बोलो यार ये और ये होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, I want a number not divisible, number which is not divisible perfectly by 5 or 7. और उल्टा बोल दूं तो let give me a number which is divisible by 5 and 7. सर दो कंडीशन है. मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने तुम्हारे पास है एंड और दो ऑप्शंस है. जब मल्टीपल कंडीशंस चाहिए एंड मल्टीपल कंडीशंस से कोई भी एक चाहिए तो और. सो मैं जनरली बोलता हूं द वे वी वर्क विद ऑल नीडेड, सब कुछ चाहिए तो एनी वन would do. Then or. This is how we see the bigger picture. ठीक है सर. All needed ये 5 और 7. ऐसा एक नंबर जो 5 और 7 से दोनों से डिविजिबल हो. A number divisible by 5 and 7 both. मतलब सर दोनों कंडीशन चाहिए एंड आएगा. इस तरह के सिचुएशंस को लिखने के लिए while writing we write this way. तुम्हारा जो भी कंडीशन है दूसरा का and you can go on. Multiple. You can go on with multiple. That is how we work with the system. So condition and so on. It goes on very simple way. It goes on very logical manner. So make it a point. तो इसे लिखोगे कैसे? सर सिंपल है. आप डेटा लोगे और उसे प्रॉपरली प्लेस करोगे. हाँ, प्रॉपरली प्लेस तो करेंगे, बट हाउ एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हाउ एंड व्हाट आर वी वर्किंग विद? तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा चलेगा. Again on my back screen, people. Since दो conditions चाहिए मुझे, दोनों को टारगेट करना है. Let's go on. Alt F, save as div 5 and 7.cpp. ना बंद कर. So concept is very very simple. आपको करना क्या है सर? वही जूना फंडा, एक नंबर लेना है, 5 और 7 से डिविजिबल है या देखना है. ठीक है. परफेक्ट डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? एनीबडी कुड हेल्प मी? परफेक्ट डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? मॉड. परफेक्ट. अगर एक नंबर से परफेक्ट मॉड 0 आ रहा है यानी कि वो परफेक्ट डिविजिबल है. मेकिंग वन थिंग कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर. यहां पे भी मैं वही यूज करूंगा. कैसे सर? मैं हूं ना, ध्यान दो. तो कॉन्सेप्ट सिंपल है. नंबर है सर, एंटर अ नंबर ले लेंगे. अब क्या करना है? इफ अ नंबर mod 5 equal to 0 and number mod 7 equal to 0, then is accepted. Else, अब इसमें if else if ना सीधा else पे जाओ. दो ही तो ऑप्शन थे. Else number is not accepted. Accept. चलो ठीक है, सेव कर लेते हैं. Alt F. We save this and we run this. So let's run again. So we say 35. Accepted. 5 और 7 जोड़ने थे, 5 7 और 7 5. We use that. सर इसके अलावा कुछ 100 दे दो. 5 से जाता है, 7 से नहीं. Not accepted. Simple logic to play with. Everybody clear? Yes, sir. अब ये तुम लोग पे डाल रहा हूं. बेस्ट ऑफ लक. अगर ध्यान दिया है तो समझेगा ये क्वेश्चन. What I want next thing to do, what I want next thing to operate is check leap year or no. अरे सर सिंपल है, रुको जरा सब्र करो, मैं पूरा दे रहा हूं. कंडीशंस क्या है?
should be perfectly divisible by 4 but not by 100 can be perfectly divisible by 400 also possible. मैंने इंग्लिश दिया, अब इस इंग्लिश को कोड में कन्वर्ट करो। 400 मिलियन ईयर्स के लिए होता है और 4 और 100 4 से होना चाहिए, 100 से नहीं, या तो एक अलग कंडीशन है 400 से भी हो सकता है। तो अब योर क्वेश्चन रिमेन इज कैसे करोगे? योर जॉब स्टार्ट्स नाउ। इसी कोड पे, इसी लॉजिक पे यू गाइस वुड बी वर्किंग। गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। हियर रिफ्रेश। चलो 5 मिनट्स लगाओ दिमाग अपना। Okay, let's begin. So the concept wise, what we would do, what changes are needed, let's try to see that. एक आध गड़बड़ है जो इनपुट्स आए हैं उसमें, पीपल जरा ध्यान से। So let's go with Alt F, save as, leap.cpp. Okay. अब सबसे पहला क्वेश्चन सोच समझ के आंसर दो। लीप ईयर में जो ईयर लेना है वो फ्लोट या इंट? पीपल, इंट या फ्लोट? ईयर पूछा ना, 4 डिजिट इंट। परफेक्ट। सो वाई, लेट्स टेक इट वाई। ईयर आपको पूरा चाहिए। ईयर आई वुड प्रिफर ईयर बिकॉज पढ़ के मालूम पड़ेगा। ये वाई 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 वो नहीं चाहिए अपने को। तो ईयर। ओके, एंटर अ नंबर डेफिनेटली गेट्स चेंज टू एंटर ईयर। सॉरी, ईयर। यू गो डाउन, ईयर बोला है तो ईयर मिलेगा, तो ईयर आएगा। अब जरा संभल के सर देखो, ईयर mod 4 should be 0, should be perfectly divisible by 4 but not by 100. so ये बराबर है, यहां पे जरा संभाल के, ये mod 100 not equal to 0, ये पहला कंडीशन है। फिर इफ यू सी केयरफुली देयर इज अ कॉमा can be perfectly divisible by 400 also possible, means भैया संभाल के। ये खास याद रखना, बहुत सारे इंटरव्यूज में आते हैं प्रिलिमिनरी राउंड्स में। ये कंडीशन का लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन का लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। बी वेरी वेरी केयरफुल गाइड, इसीलिए करवा रहा हूं, इसीलिए ये ऑपरेशंस में रखता हूं। ये लिखने का तरीका याद रखना प्लीज। विल से हियर इज लीप, ठीक है, नीचे आते हैं। ऑब्वियस है यही सर कॉपी होगा ना। हाँ, सिर्फ इसमें थोड़ा इंग्लिश ऐड हो जाएगा, इज नॉट। तो लेट्स कॉपी दिस, लेट्स गो डाउन, let's delete this and Alt E, paste. तो सी आउट लिख ही लेते हैं, वापस छोड़ दो। Here is not leap and Alt F, let's save it and Control F9. So here is a leap year, 2022 is not leap. L आना चाहिए, स्पेलिंग का गड़बड़ है, nothing much but modify कर देते हैं। If I work with leap, Alt F, save, Control F9. So working wise is one simple way. 2023 is not leap, ठीक है। सो अगर वापस बात करें, 2020 इज अ लीप, यानी कि कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोड चल रहा है। यहाँ पे कहाँ, हाँ लीप आ जाएगा, अल्ट एफ, सेव। ये प्रोग्राम जरा काम का है। पीपल क्लियर विद दिस कोड आउट? कोई क्वेरी इस पे? एवरीबडी क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेरी? पीपल क्लियर विद दिस
पंडा समझा सबको? यस सर। वंडरफुल वंडरफुल, चलो गॉट इट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लीप ईयर का है। तो हम लोग ने इफ समझा, इफ एल्स समझा, इफ एल्स इफ समझा, दैट इज हाउ वी सॉ द बिगर पिक्चर। चलो अच्छी बात है, हम लोग को ये तीन चीजें समझी। अब इस थोड़ा आगे लेके जाते हैं, उसे थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट्स पे चलाते हैं जरा ध्यान से। What is next coming in? Simple. Now we are talking about the concepts of working. Now we are talking about the concepts of working with the loops. फिर लूप और इफ सब कुछ कंबाइन हो जाएगा। तुम्हारा पूरा प्रोग्रामिंग ये तीन कॉन्सेप्ट्स पे चल रहा है। आज इसका प्राइमरी कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं इफ एल्स इफ। ये दिमाग में आप क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद स्टोरी वाला बताना। बहुत जल्दी जागते हैं विकेश तुम। वापस बोल, तेरा आवाज कट हो रहा है। 400 वाला। Type your question. And if anybody has, No, sir. मुझे your voice is cracking. Anybody who got what he's saying, type in or speak. Waiting. मुझे समझा नहीं दोस्त, वॉइस कट हो रहा है आपका। Vikesh, any doubt or should we go ahead? No, sir, no. Okay, ठीक है, चल. So let's move ahead with it. Now we are talking about loop and this is gonna be important. Why sir? Loop पे दुनिया चलती है और loop सबसे काम की चीज है, क्योंकि हर एक चीज को रिपीटेडली करने को हम लोग लूप कहते हैं। तो लूप क्या है, क्यों है, कैसे चलेंगे, क्या करना है, किस तरह से ये सारी चीजें हम लोग वर्क करते हैं। सो दैट इज व्हाट नेक्स्ट। तो कॉन्सेप्ट वाइज व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट दिस फोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड लूप। लूप तीन चीजों से बनता है। लूप में होता है एक स्टार्ट, होता है एक कंडीशन और फिर एक आता है स्टेप। तीन चीजों पे लूप बनता है। सर लूप है क्या? एंड स्टेप्स टू बी repeated for fixed time till condition is true। यानी कि कंडीशन फॉल्स हुआ तुम रुक जाओगे। लूप क्या है? खाना, चलना, ये सब लूप में होता है। सर मतलब हाउ डू वी वॉक? सिंपल स्टेप 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि तुम्हारा चलना ऐसी है ना, एक स्टेप उठाओ फिर दूसरा उठाओ फिर एक उठाओ फिर लूप। चलने का प्रोसेस लूप है। खाने का प्रोसेस यू ब्रेक ईट खाओ, ब्रेक ईट, तुम्हारा ऐसे ही चलते रहता है ना। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, लूप समथिंग विच इज गोना बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर। बट कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू रहा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा लूप रुक जाएगा। यानी यहाँ पे स्टार्ट कंडीशन, कंडीशन स्टेप। सर एक एक समझो। स्टार्ट इज इनिशियल वैल्यू, यहां से आपको चालू करना। कंडीशन व्हेन टू स्टॉप, ओके। स्टेप सिंपल, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जिससे तुमको आगे जाना है। कैन बी एनी वैल्यू बट पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस बेसिस पे तुम्हारे पास दो तरह के लूप होते हैं। हाँ सर वाइल एंड फॉर, मैं उसका बात ही नहीं कर रहा हूं। लूप के दो तरीके हैं, अब ये जरा संभाल के। So when you talk about loop, there are two type of loops possible. Two type of loops possible. एक काउंटर, दूसरा काउंट डाउन। ओके, ये कैसे है, किस तरह से है, लेट्स ट्राई। काउंटर में तुम्हारा वैल्यू आई फॉर एग्जांपल 0 या 1 से चालू होगा, उसमें प्लस के होगा और ये लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा। इसे काउंटर कहा जाता है।
अब सबसे इजी चीज यहाँ पे याद रखनी है, काउंटर का रैंप ऐसा है ना, उसका सिंबल भी वही है। ये याद रखना, तुम लोग कंफ्यूज होते हो, काउंटर रहेगा तो लेस देन इक्वल टू आता है या लेस देन आता है। तो सर काउंट डाउन क्या, काउंट डाउन उल्टा चलता है, ये एन से चालू होगा, एन आई माइनस के आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ओ मतलब सर अब समझा, मतलब इसका जो रैंप है वो यहाँ पे आता है। परफेक्ट। जैसे कि तुम लोग गिनते हो ना, 1 2 3 4 5 6, दिस इज काउंटर, बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है। काउंट डाउन 31st नाइट को होता है 10 9 8 एंड पब्लिक चिल्लाता है हैप्पी न्यू ईयर, वही फंडा, दैट्स काउंट डाउन। तुम एक नंबर से नीचे तक आते हो, टेक अ मिनट, स्क्रीनशॉट या ये पढ़ लो या तो याद रख लो या लिख लो, ये सबसे काम कर। सबसे बेसिक चीज। Everybody clear? Any doubt? Anything to be asked? People clear? यहाँ तक का क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो, let's move ahead. Then in that case, अब आगे जाते हैं, आगे का स्टोरी देखना शुरू करते हैं। भाई लूप है, लूप ऐसे चलते हैं, लूप के टाइप्स कितने? लूप के सर हुआ ना काउंटर, ये लूप का है। अब स्टेटमेंट वाइज तुम्हारे पास क्या क्या है? स्टेटमेंट वाइज मेरे पास है 3 ऑप्शन, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। ये 3 ऑप्शन है, व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल। और ये तीनों का सिंटेक्स, ऑपरेशंस का तरीका और एक एक एग्जांपल समझते जाते, सो दैट वी गेट इट वेरी इजीली, वी गेट इट वेरी सिंपल वे। इसके बाद प्रैक्टिस चालू होगा लूप्स में, तुम लोग को कोड लिखने पड़ेंगे जस्ट टू मेक इट क्लियर कि तुमको लूप दिमाग में बैठा है या नहीं। हर जगह पे खास करके व्हाइल और डू व्हाइल के साथ तुम लोग को बार बार खुद को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, काउंटर है या काउंट डाउन। उस बेसिस पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट, उस बेसिस पे तुम्हारा लॉजिक क्लियर होगा, उस बेसिस पे तुम्हारा सिस्टम चलेगा। टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट दिस। सो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करें जरा ध्यान से, so we work with one simple thing. For example, while. While जब शुरू होता है तभी कंडीशन हमको चेक करना पड़ता है। अगर कंडीशन ट्रू रहा तो ये लूप में एंट्री करेगा, लूप में कहीं ना कहीं एक स्टेप होगा, लूप क्लोज होगा, उसके बाद होगा नेक्स्ट। सर कंडीशन दिखा, स्टेप दिखा, बट चालू कैसे होगा? हाँ, इफ यू वांट वी कैन अंडरस्टैंड। तुम्हारा स्टार्ट यहाँ कहीं पर, so start, condition, loop and operation. Okay, Amma, can we get one example? Definitely. So let's play with that. नीचे अगर मैं बात करूं तो consider this way. int I is equal to 1 while I less than equal to 3. Print. Sorry, this is C++. So C out /n नीचे जाने के लिए I followed by I plus plus. Sorry, increment. Followed by C out again, outside I colon I again. ओके, आउटपुट क्या आएगा अमर? वेरी सिंपल। आउटपुट व्हाट विल कम इज वेरी सिंपल, जस्ट देखते हैं। I1 है, हाँ, 1 इज लेस देन 3, यस, तो ये प्रिंट करेगा 1, ये 1 का करेगा 2। अब वापस आप ऊपर जाओ, अब चेक करोगे इज 2 लेस देन 3, हाँ, तो वापस नीचे आएगा, ये प्रिंट करेगा 2, नीचे आएगा 2 का होगा 3।
अब चेक करेगा 3 इक्वल है, लेस नहीं है, बट फिर भी तुमने लेस देन इक्वल टू दिया है, तो नीचे आएगा, प्रिंट करेगा 3, इसका होगा 4। फिर हम लोग चेक करेंगे 4 नॉट लेस देन इक्वल टू 3, अटक गया। दिस इज हाउ आई लुक। तो बाहर जब आएगा वो बोलेगा आउटसाइड आई इज 4। कॉन्सेप्ट समझा सबको वाइल का? पीपल यस नो वेटिंग बी क्विक। Yes, sir. Yes, sir. चलो वाइल का एक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ गया, ऐसे हम लोग वाइल लूप से वर्क करेंगे। चलो सुपर, लेट्स मूव अहेड ऑफ दैट, लेट्स टॉक अहेड ऑफ दैट। So if we actually put ahead, we actually work with this. Next thing in the series is do while. Do while से उल्टा है सर, मतलब do while उल्टा चलता है। तो do while में पहले ऑब्जेक्ट स्टार्ट आता है, ये तो सर उल्टा क्या है? रुको जरा, do, फिर आएगा तुम्हारा लूप, फिर आएगा तुम्हारा स्टेप। ये स्टेप कहीं भी आ सकता है बट लूप के अंदर होगा। फिर आएगा पहला सा स्टेटमेंट कॉल्ड वाई, फिर आएगा उसके अंदर कंडीशन और सेमीकोलन। सर इधर कंडीशन स्टार्टिंग में चेक हो रहा था, हाँ यहाँ कंडीशन एंडिंग में चेक होता है। तो कंडीशन चेक एट एंट्री, कंडीशन चेक एट एग्जिट, ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ओके सर एग्जांपल दिखाओ। सिंपल है यार, यही एग्जांपल लेता हूँ। आई एन टी आई इक्वल टू वन, while सर डू while है, so it would be do, नीचे जाओ, सी आउट स्लैश एन आई, नीचे जाओ, नीचे जाओ, आई लेस देन इक्वल टू 3 सेमीकोलन, फिर सी आउट स्लैश एन इफ यू वांट आई इज। अच्छा सर कैसे चलेगा? चलो देखते कैसे चलेगा। So logic is very very simple sir. इसमें कॉन्सेप्ट वाइज, लॉजिक वाइज आपका I1 है तो सीधा एंट्री मारेगा, चेक कुछ कोई किया ही नहीं। 1 होगा, 1 का 2 होगा, और पहली बार चेक करोगे क्या 2 3 से छोटा है, हाँ तब वो ऊपर जाएगा। सो अब प्रिंट होगा 2, 2 का होगा 3। अब चेक करेगा क्या क्या तुम्हारा 3 इक्वल टू 3 है, हाँ वो वापस ऊपर जाएगा, प्रिंट करेगा 3, 3 का होगा 4। अब मेरे दोस्त ये चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है ना, तो वो बाहर आ जाएगा, प्रिंट करेगा I is 4, that is what will happen। अच्छा सर एक बड़ा पिक्चर समझो तो while और do while एक जैसे, फर्क while एंट्री पे कंडीशन चेक करता है, do while एग्जिट पे करता है। ये खास याद रखना क्योंकि कल जब हम लोग गो थ्रू करेंगे मैं इसे और आगे लेके जाऊंगा। आज लूप कर रहा है और उसके बाद मैं पॉज करूंगा। कल सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लेक्चर है, फिर मतलब कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स, इफ वाइल फॉर कहाँ कैसे किस तरह से कंबाइन करके यूज होता है। तो आज आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में, क्योंकि प्रॉब्लम है बैक टू बैक 3 सीडैक सेंटर्स अभी हो रहा है, एक खत्म लोग का खत्म होता है, देन आई एम विद एमिटी, देन आई एम अगेन विद हैदराबाद। तो बैक टू बैक मेरे सेशंस चल रहे हैं, तो उसमें मशीन एंगेज रहता है, तो रात को अपलोड कर पा रहा हूँ। बट आई मेक इट अ पॉइंट, इफ आई कैन अपलोड क्विकली आई कैन जस्ट गिव इट। ये तीनों चीजें देखो क्योंकि कल पे पूरा प्रोग्रामिंग, आज तो थोड़ा बहुत टीचिंग भी है, कल एक पूरा लेक्चर में सिर्फ कोड लॉजिक बिल्डिंग पे डाल रहा हूँ। मैं वो प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ जो इंडस्ट्री से है, सो बी केयरफुल, इंटरव्यू वाइज प्रॉब्लम्स होंगे। सर ये दो तो हो गए, तो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप मेरे दोस्त बहुत अलग चीज है, वो तीनों को कंबाइन कर देता है। सर मतलब तुम्हारा स्टार्ट, तुम्हारा स्टेप, तुम्हारा कंडीशन, सब कुछ एक फॉर लूप के अंदर आ जाता है। सर क्या बात करें, फॉर लूप पूरा अलग है। तो फॉर लूप कैसे चलता है? हम लोग फॉर लिखते हैं, फिर स्टार्ट आता है, फिर कंडीशन आता है, सेमीकोलन के साथ कंडीशन आता है, फिर स्टेप आता है। सर क्या बात कर रहे हो इसे? हाँ, फॉर लूप को सबसे पावरफुल लूप माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी। इसके अंदर लूप होगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं।
बस इतने में लाइफ झिंगा लगा। सर इतना करके हो जाएगा? हाँ हो जाए। कई से चल लेट्स मेक इट सिंपल। So we say for, so if we say I and T, I for I is equal to 1, I less than equal to 3, I plus plus for I plus plus हो गया। अब सिंपल सी आउट, कुछ मत लिखो, एकदम छोटू सा चीज, बस डन। क्या बात करो सर, डन। हाँ फॉर्मूला दिखने में छोटा, ऑपरेशन वाइज बहुत पावरफुल, और तीनों चीजों को अपने अंदर लेके चलने वाला। अब ये चलता कैसे वो भी समझो। पहली बार जब आप यहां जाओगे तब आई को 1 कर देगा इनिशियल आई, उसके बाद वो यहाँ चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, वो नीचे आएगा, वो प्रिंट करेगा 1 और यहां से ऊपर जाएगा, 1 का होगा 2, यहां से वो वापस नीचे, 2 इज लेस देन 3, हाँ 2 प्रिंट करेगा। अब 2 का होगा 3, 3 इज लेस देन नहीं बट इक्वल टू है हमारे, तो वो प्रिंट करेगा 3, अब 3 का होगा 4। सर रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी तुमको अगर बाहर एक आउटपुट डालना था, यू कैन पुट सी आउट स्लैश एन आई आई, तो अगर ये आपने डाला है 4 में, तो बाहर आके वो प्रिंट करेगा I equal to 4. This is how you see the thing. This is how you see the thing. Give you 2 minutes. सिर्फ शांति से स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लो, देखना है देख लो, बट हाँ आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस एंड वर्क। एक बार देख लो, पोजीशन चेंज कर, बीच में आ रहा है बच्चों के। Take 2 minutes, go through with this. Everybody clear with this? ये सबके दिमाग में गया बैठा, क्या क्यों कैसे किस तरह से कर रहे हो? People done? Everybody clear? Any doubt, any query, feel free to ask. People, yes, no. Is everybody clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. चलो, तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। बेसिक एग्जांपल्स, जस्ट एक एग्जांपल जो तीनों लूप्स में मैं दिखा रहा हूँ, व्हाइल, फॉर एंड इफ। सोचना कैसे, तुमको हर एक लूप में सोचना पड़ेगा स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, स्टेप क्या है। अगर वो सोच गए तो समझो तुम्हारा बेसिक लूप खत्म हो गए। बट हाँ, ये अकेले कभी नहीं यूज होते, इन्हें जनरली हम इफ, फॉर, व्हाइल इस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अभी एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है स्टूडेंट वाइज कि सर सारे लूप एक दूसरे का काम कर सकते हैं? हाँ, जो इफ कर सकता है फॉर कर सकता है, फॉर कर सकता है, व्हाइल कर सकता है, व्हाइल कर सकता है, डू व्हाइल भी कर सकता है। अरे यार तो सर मतलब कुछ स्पेशलिटी होगा ना, है ना, याद रखना। ये जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर लूप, ये अरेज में, स्ट्रिंग में, पैरेलली टू गो फर्दर, सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा, एंड डू नॉट फॉरगेट पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स में यूज होता है वो स्टार एक्सेट्रा प्रिंट करना। ऑन द अदर हैंड डू व्हाइल, प्यारा सा सबसे ज्यादा यूज एक ही जगह पर होता है, मेन्यू ड्रिवन। टुमारो ये हर एक के एक एग्जांपल्स लेके मैं एक एक सॉल्व करूंगा, तुम लोग एक एक कोड करोगे। सर व्हाइल सबसे ज्यादा ये यूज होता है, नंबर या डिजिट सेपरेशन। नंबर और डिजिट सेपरेशन, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग फॉर, डू व्हाइल, व्हाइल। तीन चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं, तीन चीजों पे हम लोग कॉन्सेप्चुअली वर्क कर रहे हैं। ये तीन चीजें एक साथ यूज करके ऑपरेशन में कुछ इस तरह से, तो फॉर लूप
डुअल लूप और व्हाइल लूप, हम लोग ये 3 यूज करते हैं ऑपरेशंस के लिए। याद रखो, चाहे तो मेक अ नोट ऑफ दिस। फॉर एरे, स्ट्रिंग, सीरीज, पैटर्न, डू व्हाइल, मैन्युट्रिबल, व्हाइल, नंबर या डिजिट सेपरेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। डन विद दिस? चलो, लेट्स ट्राई टू ऑपरेट दिस फॉर। व्हाट इज नेक्स्ट हैपनिंग? क्या करोगे, कैसे करोगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं स्क्रीन ही यूज कर रहा हूं। आई वांट यू गाइस टू रियलाइज, हो सके तो ये सारी चीजें जब रिकॉर्डिंग देखो खुद कोड करो। अगर मैं तुमको कहूं आई वांट अ सीरीज विच सेज लेट्स से 1 3 5 7 अप टू 23। अब ये सीरीज में पहले मुझे 3 चीजें बोलो गाइस, ये काउंटर है या काउंट डाउन है? काउंटर है या काउंट डाउन? काउंटर 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 बढ़ रहा है सर, सी क्लियर है। तो सर पहला वैल्यू तो स्टार्ट होगा सर, स्टेप क्या होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। 3 minus 1 is 2 plus 2 5 minus 2 is sorry 5 minus 3 is 2 तो ये स्टार्ट आएगा। स्टेप सर समझ गया, स्टेप 2 है, +2 टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड कब आएगा? 23 पर। 3 चीजें। अब मैं कोड कैसे करूंगा? आई कैन से आई एंड टी आई इज इक्वल टू 1 while कंडीशन ना एंड 23 पे करना है। I should be less than equal to 23. See out slash n I is equal to I plus 2. प्लस नहीं है, +2 है। Congrats, your job is done. तुमने क्या क्या उठाया? सर स्टार्ट मिला, दोनों के बीच का डिफरेंस स्टेप में मिला, और जहां पे रुकना था वहां से। थिंकिंग समझा? देख के क्या समझा? इसके फॉर लूप में कैसे लिखूंगा? डू व्हाइल तो उल्टा लिखना है, फॉर लूप में कैसे लिखा? अरे सर सिंपल है, एक लाइन है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 23 आई प्लस प्लस। सी आउट प्यार भरा। क्लियर ये दोनों का कैसे किया मैंने? पीपल क्लियर? पीपल आए ना? yes sir सर आई Everybody? इक्वल टू आई प्लस 2 1 और 3 में डिफरेंस कितना है? नहीं सिंपल है, 1 और 3 में डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है ना, 3 और 5 में भी 2 का, यानी कि स्टेप वर्ड कैसे और है? लोग में आई प्लस की जगह आई प्लस की जाएगा ना। in the और for आई loop. प्लस 2 सो सॉरी बच्चे, तेरे स्पीकर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, बस मुझे बहुत जैगी कट कट करके आवाज आ रहा है। हाँ सर, फॉर लूप में आई प्लस की जगह आई प्लस की चाहिए। परफेक्ट। ये सर आई प्लस प्लस थोड़ी होगा, सो आई इक्वल टू आई प्लस 2 यहाँ पे डाल दो, सिंपल। वेरी वेल सर, वेरी वेल। चलो ध्यान तो आया लोगों को। ये पहला था। चलो मुझे और एक चाहिए। अगेन इस बार मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सीरीज दे रहा हूँ, तुम लोग ये बाकी का रामायण महाभारत दो मुझे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, स्टेप क्या है? स्टार्ट एंड स्टेप। स्टार्ट I एंड plus 100. y is equals to 100. स्टार्ट 100 है, 100. एंड क्या है? 10. 10 तो कंडीशन दिमाग में क्लियर कर लो, अपने को स्टॉप करना है किसी भी हालत पे 10 पे। स्टेप क्या है? +10 या -10? -10 -10 अब लगाओ दिमाग, मतलब सर देखो स्टार्ट करेगा आपके हिसाब से ये 100 बराबर, ये कंडीशन में क्या लिखो? एनीबॉडी कुड हेल्प मी?
greater Greater than or equal to 10. or equal to 10. क्योंकि ये काउंट डाउन है, डाउन. I is equal to greater than 10. परफेक्ट. नीचे क्या लिखूं? I is equal to I minus 10. I minus प्लस या माइनस? Minus. Minus. परफेक्ट. क्या बात है यार, स्कॉलर लोग. -10. फॉर लूप जरा ट्राई करो खुद. टाइप करके भेजो मुझे फॉर लूप तुम्हारे हिसाब से क्या होगा. सोचो सोचो. थिंक. फॉर लूप क्या आएगा? लिखो, लिख के भेजो. वेटिंग. क्या बात है, क्या बात है. लव टू सी दैट. चलो, गुड टू सी, गुड टू सी. सिंपल है बट हाँ, देखने में मजा आता है व्हेन यू गाइस कैन एक्चुअली डू दैट. सो सर सिंपल है यार, देखो. स्टार्ट तो इससे ही करना है. कंडीशन तो यही है, स्टेप तो यही है. दैट्स इट. यू रिलेट. लूप्स या जो भी, जिन्होंने भी आज तक तुमको डरा है ना प्रोग्रामिंग स्कॉलर डिफिकल्ट रहता है, तुमको येड़ा बना और कुछ नहीं. जिस दिन कॉन्सेप्ट समझ गए उस दिन प्रोग्रामिंग से इजी कुछ नहीं लगेगा. उस दिन प्रोग्रामिंग से इजी कुछ नहीं लगेगा. ओके. अब एक फैक्ट जो बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि भाई तुम लूप यूज करके A to Z भी जनरेट कर सकते हो. सर मतलब मैं हूं ना. चलो, टेकिंग यू टू द लूप्स. तो अगर मैं कहूं Alt F, save as, loops.cpp. अब बात करते हैं. तो सर चेंज करना पड़ेगा ना, CPP है. हाँ, so iostream.h, let's work with one way. I1 10 and work. तो अगर मैं ये रन करूं, we are very clear with that. हाँ, my bad. अगर प्लस मुझे नीचे जाना है तो वर्क विथ दिस. Alt F5. 1 से 10 प्रिंट तो हो रहा है, मतलब काम चल रहा है हमारा. अब अगर ये बात, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, यू कैन एक्चुअली टर्न दिस थिंग अराउंड समथिंग लाइक दिस. कैर I is equal to, और I दे दो नीचे. आई कैन प्ले दिस वन. दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट. सर अल्फाबेट है, लेस देन इक्वल टू Z. ओहो, तो सर क्या होगा? दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर Alt F5. सर पूरा अल्फाबेट आएगा. यप. So if you want to, in fact, I can make it more fun if you want to. Sir, ये get CH क्यों डाला? I have a reason. CLR SCR थोड़ा झाड़ू मार दो, क्लीन कर दो. वो डाला मतलब one thing for sure I'll need. Conio.h working with. सर क्या अटक गया? अब ये मेरे कंट्रोल में. This is the entire thing. So get CH कहीं भी डालो, वो एक एक स्टेप करने देता है तुम्हें, जैसे अभी देखा. बट हाँ, मोर इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू रियलाइज इज लूप्स को अगर प्रॉपरली तुम यूज करो तो इस तरह से तुम ऑपरेट कर सकते हो. इस तरह से जैसे स्क्रीन में नीचे दिख रहा है, यू कैन एक्चुअली यूज दिस. लूप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पीपल? एवरीबडी क्लियर विद द लूप्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो सिंपल है.
गो थ्रू ऑल दिस, क्योंकि कल बेटा मैं कुछ नहीं सिखाने वाला सर। तो ब्रेक और कंटिन्यू दो लूप के साथ वाले स्टेटमेंट्स है, बट उसके लिए मैं इफ एल्स इफ सब कुछ यूज Yes, करूंगा। sir. So tomorrow will be purely talking about everything till now, but not a single thing theory. कल इंटरव्यू के 0 राउंड यानी कि बेसिक जो ऑनलाइन टेस्ट वाले राउंड्स है उसमें जो जो प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, लेट इट बी फिबोनाची नंबर टू जीसीडी टू पैटर्न प्रिंटिंग टू सीरीज एडिशन, ये सारे प्रॉब्लम्स 2 घंटे में होंगे। आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रॉब्लम्स, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन प्रॉब्लम्स में क्या सोचना है, कैसे प्रोसेस करना है, बट बिफोर दैट आई वांट एवरीबॉडी टू बी prepared and pumped up with whatever we have done till now. Everybody clear with this?